प्रोपेगेंडा चोट अब भी है कि वो घर से बेघर हुए, औरतों का माइग्रेशन हुआ, औरतों को बीच से काट दिया गया, ये प्रोपेगेंडा साहब ने किया, सत्य है सर, ये जगमोहन साहब ने, उसकी शहादत है। मैं आपको शहादत देता हूं, रिटन डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि अरे किस बात के सर रिटन डॉक्यूमेंट दिखाओगे? औरतों के साथ रेप हुआ है, बच्चों को भगाया गया, आप क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट दोगे इस बात का? बात सुनो, अशोक पंडित, आप प्रोपेगेंडा के रोध करते, मैं कहता हूं अशोक पंडित किया सर, अब आपको सुना, आपको 1 मिनट सुना, अब अशोक पंडित को 40 सेकंड प्रोपेगेंडा मत करो, सजा अशोक जी, सजा दो, इनको फेड आउट करो, कानून अमित जी, सोच साहब अब आप शांत रहिए, अशोक बोलिए, अशोक जी, ये फिल्मकार है सैफुद्दीन सोज। अमित जी देखिए अमित जी, ये एक्टिविस्ट है। सैफुद्दीन सोज साहब से बड़ी इज्जत के साथ मैं कुछ 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले 30 साल से लोग झूठ बोलते रहे। मैं सैफुद्दीन सोज साहब से पूछना चाहता हूं, 19 जनवरी की रात को सारी मस्जिदों से किसने चिल्लाया कि कश्मीरी पंडित तो भागो, यहां से शहर छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं और अपनी बेटियों को यहां छोड़ के जाओ? किसने मारा लसन कौल को? किसने मारा प्रेमनाथ भट्ट को? किसने जलाया सरला भट्ट को? किसने रेप किया? किसने मंदिर तोड़े और किसने हमारे घर जलाए? किसने किया? ये जगमोहन ने किया। और एक बात सुन लीजिए सैफुद्दीन सोज साहब, आपने झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया। 3.5-4 लाख बोलने के लिए लाया जाता है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, इनको फेड आउट करिए। ये बदतमीज आदमी है, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये। सैफुद्दीन सोज साहब, मुझे एक बात बताइए, कश्मीरी हिंदू 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदू आपके हिसाब से बेवकूफ है कि एक शख्स के बोलने पे अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कल्चर, अपने जड़ों को छोड़ के बाहर निकलेंगे? आपने हमको बेवकूफ समझा? जगमोहन की वजह से हम लोग बचे और आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम आज जिंदा हैं। आप झूठ बोलना मत करिए। हमारे निर्वासन पे, हमारे जेनोसाइड पे, हमारे इतने क्लिनिज्म पे नमक मत छिड़िए। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं सारे कांग्रेसी, चाहे वो 1984 हो, चाहे वो कश्मीर हो। आपने हमारे रूट छीने, आपने हमारे बलात्कार किए और आप हंसते रहे और आप कहते हैं कि जम्मू ने हमको निकाला। आज अगर हम जिंदा है, आज अगर पानी पी रहे, खाना खा रहे, अब अशोक अब आपने अपने वक्तव्य को कह लिया। गौरव 1 सेकंड, अब सोच साहब को सुन लीजिए। आपके इत्मीनान से उन्होंने बात को सुना। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सोच साहब बोलिए आप। देखिए, मैं कहता हूं हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, यहां कानून की बालादस्ती है। आप कानून का रास्ता ले लीजिए, प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए। और जिन लोगों ने आपके ख्याल में गलती की है और इर्तिकाब किया गुनाह का, उनको कानून के सामने लाइए। मगर कश्मीरी जगह, एक बात है, अभी इस आदमी को लाया है जो जवाब नहीं सुनता है, इसको चुप कराइए तब बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। ये है कि कश्मीर, हाँ वो मैं बोलता हूं, कश्मीरी पंडितों का जो माइग्रेशन हुआ, उस पर कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ के लाखों मुसलमानों का दिल छल्ली है। उस वक्त जगमोहन साहब ने, मैं ये नहीं कहता बदनीति से किया, मगर देखा, माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, माफी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप भी नमक ही छिड़क रहे हैं जब आप बोल रहे हैं माइग्रेशन हुआ या फोर्सफुली उनको निकाला गया। माइग्रेशन हुआ उनका, माइग्रेशन होता है आप अपने मन से जाते हैं, अपने मन से कोई अपना घर छोड़ के जाएगा? अपने मन से कोई अपना घर छोड़ के जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? साहब बताइए। और फिर कहा जाता है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम, आपको 1 मिनट हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS। मैं ये कहता हूं, आप प्रोपेगेंडा और शोर मचाकर करते हैं, मैं उसका भी जवाब दे। प्रोपेगेंडा और शोर मचा रहे हो? अरे लोगों को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उसमें नमक छिड़का जा रहा है, आप कह रहे प्रोपेगेंडा और चिल्ला के करते हो। अरे लोग हमारे धर्म को बोको हराम और ISIS से कंपेयर करते और आप कह रहे हो शोर भी मत मचाओ उसके ऊपर। मतलब तुम कट जाओ, मर जाओ, लेकिन चिल्लाओ मत। और उनको निकाला। कश्मीरी मुसलमानों का दिल अब भी तड़पता है, उस वक्त भी तड़पता था अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, आज भी वही हाल है। कश्मीरी मुसलमान किसी सूरत में कश्मीरी पंडितों को, देखिए, कश्मीरी मुसलमान को बचाने के लिए कश्मीरी हिंदू को गाली मत दीजिए, कश्मीरी मुसलमान को बचाने के लिए कश्मीरी हिंदू को गाली मत दीजिए। और औरंगजेब क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं था जिसको मारा गया? गाली भी खूब। अयूब पंडित मुसलमान नहीं था जिसको मारा गया? तो इसलिए बात को छोड़ दीजिए। आतंकवाद को
अगर कोई कवर फायर देगा तो ये जायज नहीं होगा। ओके, अशोक जी का मैं रुक कर रहा हूं, देन माजिद हैदरी। अशोक जी, सलमान खुर्शीद ने जो कहा साक्षात्कार में कि कश्मीर से हिंदू बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें? अशोक जो इंटरव्यू में बोला, मैं सैफुद्दीन सोच को जवाब देना चाह रहा हूं। अमित जी, मैं एक दिन सैफुद्दीन सोच को जवाब, सैफुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि कानून है, कायदा कानून अपना काम करेगा। अरे हमारे जेनोसाइड के बाद तो आपने राज किया कश्मीर में, क्यों नहीं आपने सजा दी यासिर मलिक को? क्यों नहीं आपने सजा दी शबीर शाह को? छत्ते भी आतंकवादी है, क्यों नहीं लटकाया आपने उनको? एक एफआईआर नहीं है किसी भी ऐसे आतंकवादी के अगेंस्ट जिसने हमें मारा है। तो आप अपने कायदे कानून की बात हमें मत सिखाइए। लेकिन अशोक, आपने राज किया, आपने आज तक अभी अगर जेल में है तो आराम की जगह ले लिया। उसने कहा जम्मू जाओ, सरकार की वजह से अमन मिलेगा और दिल्ली जाओ, उसने निकाला आपको यहाँ से। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं निकाला, कश्मीरी मुसलमान अब भी कश्मीरी पंडित को गले में लाता है। यहाँ अमन अमान है, यहाँ कश्मीरी पंडित और सोच साहब, अब आप भी 30 सेकंड अशोक जी को सुन लीजिए। अलग चीज है, अरबों रुपए कमाकर आपने अपनी कोठियां बनाई है, आपको शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद, अच्छा एक एक करके बात कर लेते हैं ना। देखो, इस आप इतने खतरनाक आदमी हैं, झूठ बोलने वाले, इस आप में सब लोगों को लपेट लेते हो। आपको पता नहीं कौन आदमी क्या है। आपके हाथ, आपके सारे के सारे हाथ खून से रंगे हुए, आप प्रोपेगेंडिस्ट हो गया है। ठीक है, तनख्वाह मिलती है इसके लिए, पैसा मिलता है आपको झूठ बोलने के लिए, तुमको पता नहीं। ठीक है, मैं माजिद हैदरी का रुख करता हूं। माजिद हैदरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अशोक मेरा निवेदन को स्वीकार किया। माजिद हैदरी अभी तक कार्यक्रम में भी नहीं आए हैं। और गौरव, मैं आपका भी रुख करूंगा, रागनी जी मैं आपका भी रुख करूंगा। माजिद हैदरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कश्मीर से हिंदू बाहर हो गए तो हो गए, हम क्या करें? हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आईएसआईएस। बोको हराम और आईएसआईएस की आइडियोलॉजी क्या है? बोको हराम और आईएसआईएस क्या करता है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपने पढ़ा होगा। देखिए अमीश भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले मैं आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब को उनकी नई किताब की मुबारकबाद देता हूं और उनकी विचारधारा की सराहना करता हूं जो उन्होंने उस पुस्तक में लिखी है। देखिए, जहां तक आपने बात की कल हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस, आप मानते हैं ऐसा? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं तो सराहना कर रहा हूं उनकी। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उनने जो कल शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपसे विनती करता हूं, रात गई बात गई, आप क्या भूले बिसरे गीत लेकर आ जाते हैं अमीश भाई। अगर मैंने अपना राग आलापना शुरू किया ना, तो मैं बाबरी मस्जिद से शुरू करूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई ना, तो आरएसएस वालों ने कहा मर गए तो मर गए, क्या हो गया? सिख मर गए क्या हो गया? हिंदू मर जाए क्या हो गया? रात गई बात गई, सही बात है सर, रात गई। नहीं अमीश जी, मैं आपको जब मैं अपना राग आलापूंगा ना, आपने भूले बिसरे गीत जो शुरू किया, अब आप मेरा राग सुनिए। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई ना, तो आरएसएस ने कहा शहीद हुई तो हुई। जब बेगुनाह आर्यन खान को समीर वानखेड़े ने पकड़ा ना, तो बोला पकड़ा तो पकड़ा। जब पिहलू खान, तबरेज अंसारी, मोहम्मद इकलाम मारे गए ना, तो आप लोगों ने बोला मारे गए तो मारे गए। यही अभी लखीमपुर में जब वो किसान बेचारे मारे गए ना, आपने बोला गाड़ी के नीचे आए तो आए। अरे देश को अगर आपको चलाना है तो पूरी